धर्माचार्य अनोम शूर धर्माचार्य अमोक सिद्धि अन्य धर्माचार्यगण साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। आज की सुबह आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वाकई में जिस तरह से अनोम शूर जी ने कहा कि इस शिविर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ अच्छी हो रही है, अच्छी घट रही है। भले ही हमारे पास एक आदर्शवत ऐसी परिस्थिति नहीं है, इसके बावजूद हम सब लोग आनंदित हैं, हम सब लोग सुख से जी रहे हैं। तो यह हमारी मैत्री का, संघ का, हमारी सकारात्मकता का परिणाम है। और आज उसी सिलसिले में हम सकारात्मकता को कैसे जिए, कैसे देखें, इसके बारे में बात करेंगे। हम मुदिता भावना या मुदिता ब्रह्म विहार, जिसे सिंपैथेटिक जॉय भी कहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह से हमने कल देखा कि मैत्री जब दुख के संपर्क में आती तो वह करुणा बनती है, उसी प्रकार से मैत्री जब सुख के संपर्क में आती है तो वह मुदिता होती है। और उस दृष्टिकोण से सारे ब्रह्म विहारों का मूल आधार मैत्री है। अन्य ब्रह्म विहारों की जो रचना है वह मैत्री के आधार पर की है। कल मैंने कहा था कि जो मैत्री करुणा, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कभी कभी उपेक्षा के बारे में भी बहुत कहा गया है। यानी उपेक्षा को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुदिता के बारे में बहुत कम कहा गया है। यानी जो अन्य जो 4 ब्रह्म विहार है, वो 4 ब्रह्म विहारों में सबसे कम मुदिता के बारे में कहा गया है। ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं है, लेकिन निश्चित ही बहुत कुछ जानकारी इस ब्रह्म विहार के बारे में हमें पता नहीं होती। एक प्रकार से अन्य ब्रह्म विहारों की तुलना में यह उपेक्षित ऐसा ब्रह्म विहार है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। अक्सर लोग मैत्री के बारे में, करुणा के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, उस तुलना में मुदिता और उपेक्षा के बारे में थोड़ा सा कम बोलते हैं। जिसे हम मुदिता कहते हैं, उसका समानार्थी शब्द हम कहेंगे हमदर्दी, सहानुभूति, अनुमोदन, समर्थन, या के साथ आनंदित होना, या के साथ प्रसन्न होना, प्रमुदित होना। इस प्रकार से मुदिता का अर्थ कहा गया है। मैं पुनः दोहराऊंगा कि मुदिता का अर्थ या समानार्थी शब्द हमदर्दी, सहानुभूति, अनुमोदन, समर्थन, के साथ आनंदित होना, के साथ प्रसन्न होना, प्रमुदित होना, पुण्यानुमोदन करना, ये सारी बातें मुदिता में आती है। आचार्य बुद्ध घोष मुदिता को परोपकारी आनंद कहते हैं, यानी दूसरों के आनंद में आनंद अनुभव करना। जहाँ ईर्ष्या नहीं है, स्पर्धा नहीं है, असंतोष नहीं है, तुलना नहीं है। अक्सर हमारा जो मन होता है वह तुलना करता है, कंपैरिजन करता है कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसके पास है मेरे पास नहीं, तो ईर्ष्या निर्माण होती है। या हमें असंतोष रहता है कि मेरे पास नहीं है। लेकिन इस भावना में, मुदिता में, दूसरों के आनंद में आनंद हम अनुभव करते हैं। परोपकारी आनंद, जिसे बुद्ध घोष जी ने कहा है, परार्थवादी आनंद जिसको हम कहेंगे, इस तरह की ये मुदिता भावना है। हम जब सकारात्मकता के साथ, मैत्री के साथ
अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं तो हम लोगों का पुण्यानुमोदन करते हैं। हम उनके आनंद में हम आनंद अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि बच्चे जब इकट्ठा खेलते हैं तो वो कोई भी मामूली चीज़ों में आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते तो हम ज़्यादा अपेक्षा करते हैं और हम मामूली चीज़ों में हमें आनंद नहीं आता। अरे हम क्या बोलेंगे, तोल मोल करते हैं कि ये चीज़ मेरे कितने काम की है या कितने लंबे समय तक मुझे लाभदायी हो सकती है, और इसलिए तुलना करना, चयन करना या उसमें अपना स्वहित देखना, इसके कारण हम हमारे आजू बाजू में जो अच्छाई होती है उसमें आनंद नहीं ले पाते। अक्सर हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत दुख है, दुनिया बहुत बुरी है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन हमने अपना नज़रिया बदल दिया तो दुनिया में सुख भी बहुत, आनंद भी बहुत, यानी समस्या में हम समाधान ढूंढ सकते हैं। अरे परसों की बात है कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो सब बहा ले गई, है ना। वैसे तो नुकसान हुआ, लेकिन उस बाढ़ में भी हम उसको आलम्बन बना के उसका जो ध्वनि है, साउंड है, उसके ऊपर हमने कंसंट्रेट किया, है ना। या हमने अपना जो आनंद है उसे खोया नहीं। अंग्रेजी में जिसको हम पैनिक बोलते हैं, कि हम घबराए नहीं, है ना, विचलित नहीं हुए। तो उस तरह से हमारे जीवन में अगर सकारात्मकता है, हमारे हृदय में अगर मैत्री है, तो कठिन परिस्थिति में भी हम स्थिर रह सकते हैं, हम अच्छाई देख सकते हैं, और वह देखने का हमने प्रयास करना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से मुदिता भावना पुण्यानुमोदन के नज़दीक है। हम औरों के हित में आनंद और सुख, जैसे मैंने कहा कि बिना किसी ईर्ष्या से, बिना किसी असंतोष से हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं। और दुनिया में जो भी अच्छाई है, जो भी अच्छा घट रहा है, तो फिर वो निसर्ग में हो, लोगों में हो, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हाँ? सुसंवाद से रह रहे हैं, दान दे रहे हैं, सहकार्य कर रहे हैं, तो या लोगों के जीवन में कुछ अच्छा घटित हो रहा है, भले ही हमारे जीवन में ना हो, लेकिन वह अच्छाई देखकर, वह सकारात्मकता देखकर हम खुश होते हैं, हम आनंदित होते हैं, प्रमुदित होते हैं। और यह एक प्रकार से मुदिता है। और मुदिता भावना अपने आप में खुशी या सुख देने वाली भावना है। यहाँ हम जीवन के प्रकाशित अंग को देखते हैं, यानी जो कुछ भी अच्छा घट रहा है, जो कुछ भी सकारात्मक हो रहा है, जो कुछ प्रकाशमान है, उसकी ओर हम देखते हैं। और जो कुछ नकारात्मक है, जो कुछ काला है, जो कुछ दुखदाई है, उसके तरफ हम ज़्यादा नहीं देखते। तो उस दृष्टिकोण से मुदिता भावना अगर विकसित करने हैं तो हमने अपना देखने का नज़रिया, अपने देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। इसी वक्त, इसी क्षण कुछ अच्छा हो रहा है ना। मान लो पूजा स्थान कितना अच्छा है, हम अच्छे छत के नीचे बैठे हैं, बारिश से हम सुरक्षित है ना। अभी अभी हमने अच्छा भोजन किया है, तो बहुत कुछ अच्छा है। तो उस चीज़ का हमने पुण्यानुमोदन कर दिया, उसमें हमने आनंद, टेकिंग डिलाइट, या फिर सिंपैथेटिक जॉय जिसको हम कहा है, तो वो आनंद हमने अच्छाई में लेना चाहिए। बहुत बार जिसे अंग्रेजी में हम ग्रांटेड समझते हैं, यानी मान लेते हैं कि ये तो रोज का ही काम, नित्य कर्म है ना, रोजाना होने वाला कर्म है।
लेकिन हम जो भी रोजाना कर्म वाला जो कर्म है उसमें जागृति निर्माण करते हैं, उसमें सकारात्मकता देखते हैं, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं कि जिनके पास हमारे पास जैसी उपलब्धि है, हमारे पास जो चीज़ें मिल रही हैं वो उनके पास नहीं है ना। मैं अक्सर धम्मपद पढ़ता हूँ तो उसमें बहुत सारी गाथा ये बताई है कि किच्चो मनुष्य पटिलाभो किच्चो मच्चान जीवितं, किच्चो सधम्म सवर्ण किच्चो बुद्धानुत्पादो। तो मनुष्य का जीवन मिलना, मनुष्य का जीवन बना रहना, सुदृढ़ता से अपने को जीवन मिलना, धम्म को सुनने के लिए मिलना अपने आप में बहुत दुर्लभ है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, है ना। उनके जीवन में बहुत कठिनाई है, खाने को लोगों को नहीं मिलता, अच्छे वस्त्र पहनने को नहीं मिलते, धम्म की बात तो दूरी है। तो उस दृष्टिकोण से अन्य लोगों की तुलना में हमारे पास बहुत कुछ अच्छा है ना। जब भी हम भोजन करते हैं, मैं 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, तो वो भोजन बनाने के लिए कितने श्रम लोगों ने दिए, अनाज जिन्होंने उगाए खेती में। हम देखते हैं कि बारिश आई, धूप आई, कितना कठिन है अनाज उगाना। तो जो अनाज उगाते हैं उसको स्टोर करते हैं, उसको बाद में फिर किचन में लेके आते हैं, उसको पकाते हैं, उसको आपके सामने परोसते हैं, कितनी प्रक्रिया होती है। तो उस दृष्टि को वैसे सारी चीज़ें, हम जो कपड़े पहन रहे हैं उसके ऊपर कितनी प्रक्रिया हुई है, हम जिस कुर्सी में बैठे उसके ऊपर कितनी प्रक्रिया हुई है, हम जिस भवन में बैठे हैं उसके ऊपर कितनी प्रक्रिया हुई है। कल भी मैंने, परसों भी मैंने कहा था कि हमारा जीवन न जाने कितने अगणित लोग जिनके नाम पता नहीं हमें, उनके कारण सुरक्षित है, उनके कारण अच्छा है, सुखपूर्ण है। तो उनके प्रति एक प्रकार से कृतज्ञता भाव नित्य रूप से होना चाहिए। कृतज्ञता भाव भी एक प्रकार से मुदिता है कि अन्य लोगों ने अच्छा कर्म किया, उसके कारण हमें अच्छा जीवन मिल रहा है, तो उनके प्रति धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता, इस दृष्टिकोण से भी हम मुदिता को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मन को हमें प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी है, हमारे पास जो भी है, उसे हम संतुष्ट रहते हुए हम लोगों के कृतज्ञ रहें और हम लोगों का पुण्यानुमोदन करें। हम दूसरों के आनंद में, दूसरों के श्रम में हम आनंद लें, उस दृष्टिकोण से हमें देखना पड़ेगा। और जितनी अधिक जागृति हमारी विकसित होगी और जितनी अधिक मैत्री हमारी विकसित होंगी, उतनी ही मुदिता हम में विकसित हो सकती है। लेकिन अगर हमारा नित्य रूप से लोगों में, परिस्थिति में दोष देखने का स्वभाव होगा, कभी कभी होता है कुछ लोग सदा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, और अच्छा होना चाहिए। वाकई में अच्छाई की कोई सीमा नहीं है। हम जिस परिस्थिति में उस समय बेहतर होना चाहिए, लेकिन जो है उसका भी तो पुण्यानुमोदन करें, उसमें भी तो वो अच्छा ही देखे। तो कुछ लोग हर हर एक चीज में खोट देखते हैं कि ये ठीक नहीं है। हो सकता है कि उन्हें ये अपेक्षा हो कि ये बहुत अच्छा हो, लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो भी है वह अच्छा है, लेकिन हम और बेहतर हम प्रयास कर सकते हैं, बुरा नहीं है। तो हमने चीज़ों में खोट नहीं देखनी चाहिए। तो कुछ कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि चीज़ों में गलत देखना, छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण, हम कहते हैं कि हर हर चीज़ गलत है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो जो लोग इस तरह से सोचते हैं तो वो पुण्यानुमोदन नहीं कर सकते। वो मुदिता विकसित करना अपने आप में उनको कठिन हो सकता है। लोग, बहुत सारे लोग अन्य लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते, यानी जो मैत्री होती है, मैत्री में जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा था कि
परवरिश करना लोगों की, और लोगों को संरक्षण करना और विकास करने के लिए मदद करना, उस दृष्टिकोण की भावना होती है, प्रोत्साहित करने की भावना होती है मैत्री में। तो वह बहुत सारे लोगों में नहीं हो पाती, इसलिए भी लोगों में अच्छाई लोग नहीं देखते, तो उन स्वयं में कुछ अच्छाई नहीं होती। जो लोग ऐसे नकारात्मक होते हैं, छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण से हम देखते हैं, गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उनमें अपने आप में अच्छाई नहीं होती, सकारात्मकता नहीं होती, इसलिए वो दूसरों में सकारात्मकता नहीं देख सकते। तो वो हमें विकसित करनी पड़ेगी। हमें नित्य रूप से लोगों का पुण्यानुमोदन करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों का हमें उत्सव मनाना होगा, है ना। कोई भी छोटा कर्म हो, यानी आज मैं वर्क पीरियड से जल्दी आ गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम सब लोग ताली बजाकर एक दूसरे का पुण्यानुमोदन करें। हम मुझे पता नहीं कि आज आप लोगों ने किया कि नहीं किया, लेकिन सब ने 1 मिनट शांत रह के जो भी अच्छा कर्म हुआ उसका अनुमोदन करना चाहिए, हाँ? ताकि हम लोगों का पुण्यानुमोदन करें, उत्साह निर्माण करें, और एक दूसरे से जो अच्छा कर्म हुआ है तो उसके प्रति धन्यवाद अदा करें। यह नित्य रूप से हमारे जीवन में होना चाहिए, कोई भी छोटा कर्म हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हमने बोलना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले एक जापानीज़ परंपरा के बारे में कह रहा था, तो एक ज़ेन जापानीज़ गुरु है, वो केवल 2 शब्दों का मार्गदर्शन करते, 2 शब्दों, उनकी जो फिलॉसॉफी है, उनका जो तत्व ज्ञान है, वो केवल 2 ही शब्द है। उसमें से एक शब्द है धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जिसको जापानीज में अरिगातो बोलते हैं, अरिगातो गोजाइमास। यानी जापानीज लोग सदा कुछ भी हो वो अरिगातो गोजाइमास कहेंगे, थैंक यू बोलेंगे, जो भी उनको मिला, कि हमें यह मौका मिला जीने का, लोगों ने हमको सहयोग किया। वो सुबह भी उठते तो थैंक यू वेरी मच बोलते कि मैं जिंदा उठा हूँ, अरिगातो गोजाइमास, है ना। तो जो मौका हमें मिला है, जो लोगों ने हमें सहयोग किया है, तो उसके प्रति वो सदा धन्यवाद अदा करते। तो हमने भी सदा लोगों के प्रति, फिर वो कोई बस ड्राइवर हो सकता है, ऑटो चालक हो सकता है, कोई सब्जी वाला हो सकता है, कोई भी छोटा मोटा किसी ने हमें सहयोग किया, हम में से कुछ लोग धन्यवाद अदा करते हैं, लेकिन हमने वो ज़्यादा करना चाहिए। एक प्रकार, उस प्रकार की संस्कृति हमारे हमारे जीवन में वह बननी चाहिए, और उसका उत्सव हमने मनाना चाहिए। यानी धन्यवाद करने का, पुण्यानुमोदन करने का मौका हमने नहीं गंवाना चाहिए। तो बहुत, जिंदगी हमें बहुत मौके देती है, हर हर रोज़ बहुत मौके होते हैं आप लोगों का पुण्यानुमोदन करने के, जो हम छोड़ देते हैं, है ना। मानो हम कंजूस है, मानो हम जागरूक नहीं है ना। कंजूसी भी, पुण्यानुमोदन करने में भी लोग कंजूस होते हैं, हाँ। लोगों की अच्छाई देखने में भी लोग कंजूस हो सकते हैं। तो हमें दान बढ़ाना पड़ेगा, पुण्यानुमोदन करना पड़ेगा, और दान है, प्रिय वाचा है, पुण्यानुमोदन है, इसे संघ मजबूत होता है, इसे नया समाज निर्माण होता है। तो प्रिय वाचा का भी एक उदाहरण के रूप में पुण्यानुमोदन हो सकता है, और पुण्यानुमोदन नित्य रूप से करने से हमारे मन में मुदिता का भाव, सिंपैथेटिक जॉय जिसको हम कहेंगे, वह विकसित हो सकता है। और जितना अधिक हम यह करेंगे, उतना हम लोगों में एक कुशलता देख पाएंगे, एक सच्चाई देख पाएंगे, एक अर्थपूर्ण जीवन देख पाएंगे, और उससे हमारे सुख में वृद्धि हो सकती है। सुख जो है वह अर्थपूर्ण जीवन,
सकारात्मकता हमारे उद्देश्यों में और मूल्यों में, मानवीय मूल्यों में उसका समावेश होता है। और इस तरह की सकारात्मकता अगर हम विकसित करते हैं तो नकारात्मक मानसिक अवस्था से हम मुक्त हो सकते हैं, हम सुख पाते हैं। पूज्य वर्गेन संरक्षित जी लिविंग विथ काइंडनेस, यानी मैत्री के साथ किस तरह से जिए, इस किताब में लिखते हैं। वे कहते हैं कि हमने हमारे कुशल कर्मों को कुशल आदतों में परिवर्तित करना चाहिए। पूज्य वर्गेन संरक्षित जी क्या कहते हैं कि हमने हमारे कुशल कर्मों को कुशल आदतों में परिवर्तित करना चाहिए। बाद में हमारी कुशल आदतें एक सहज प्रवृत्ति स्वभाव बन जाएगी। पुनः मैं उसको दोहराता हूं कि वे कहते हैं कि हमने हमारे कुशल कर्मों को, जो भी अच्छा कर्म है, जो भी सकारात्मक कर्म है, उन्हें हमें कुशल आदतों में हमने परिवर्तित करना चाहिए और बाद में हमारी कुशल आदतें एक सहज प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव बन जाएगी। इस तरह से हमने प्रयास करना चाहिए। फिर मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो, दान हो, श्रद्धा हो, यह सब कुशल कर्म है। पुण्यानुमोदन हो, तो ये सारे सब कुशल कर्म है। तो ये जो कुशल कर्म है, जो हमारी आदतें बननी चाहिए कि मैत्री करना हमारी आदत हो जाए, पुण्यानुमोदन करना हमारी आदत हो जाए। हम में से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए कि उनको सेवा करना, लोगों को सहयोग करना उनकी आदत, फिर वो आदत उनका स्वभाव बन जाएगी, सहज प्रवृत्ति बन जाएगी। उनको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। वे अपने स्वहित के बाहर उठ के परहित, जिसको हम कहेंगे परम आनंद कहेंगे, तो वह विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह से मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो, दान हो, श्रद्धा हो, सहकार्य हो, ये सारे कुशल कर्म हैं कि जो हमारे स्व आसक्ति से हमें ऊपर ले जाते हैं, हमें हमारी जो मर्यादितता है, हमारी जो नकारात्मकता है, उसके ऊपर ले जाती है। और वही सच्चा आनंद है, वही परम आनंद है। तो वह हमने विकसित करना चाहिए। यह बात मुदिता हमें सिखाती है। मुदिता भावना में या मुदिता ब्रह्म विहार में हम दुनिया के सभी लोगों के लिए सुख, प्रगति, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, सम्मान, आनंद की कामना करते हैं। कल्पना कीजिए कि दुनिया में सब लोग एक दूसरे के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के आनंद के लिए, एक दूसरे के यश, वैभव, कीर्ति, सम्मान, समृद्धि, प्रगति के लिए अगर हम काम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो दुनिया कितनी सुंदर दुनिया हो जाएगी, सुखावती हो जाएगी, है ना। एक नया समाज निर्माण हो जाएगा, एक जाति विहीन, वर्ण विहीन समाज निर्माण हो जाएगा। तो वह निर्माण करने के लिए हमें मुदिता सहयोग कर सकती है। पाली में इसे कहा गया है कि सब्बे सत्ता लघा सपतिमो माँ विगति गच्छन्तु, सब्बे सत्ता लघा यशो माँ विगच्छन्तु, सब्बे सत्ता लघा पसमस तो माँ विगच्छन्तु, सब्बे सत्ता लगा सुखो तो माँ विगच्छन्तु। यानी इसका मतलब होता है कि दुनिया में लोग कभी भी सुख से दूर ना हो, नित्य रूप के जीवन में उसमें सुख प्राप्त हो, आनंद हो, प्रगति हो, समृद्ध से प्रगति से वे दूर ना हो, ऐसी नित्य रूप से हमने कामना करनी चाहिए। यानी कल हमने सुवर्ण भाषांतम पूजा कही, तो उस सुवर्ण भाषांतम पूजा में भी लोगों के सुख की, लोगों के प्रगति की, लोगों के आनंद की, समृद्धि की कामना हमने की है।
तो वह हमने नित्य रूप से करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए और अपने आप को उसमें हमने प्रशिक्षित करना चाहिए। तो हमने स्वयं का भी पुण्यानुमोदन करना चाहिए, स्वयं में भी सकारात्मकता देखनी चाहिए और अन्य लोगों में भी हमने सकारात्मकता देखनी चाहिए, जैसे हम मैत्री में करते हैं। लेकिन इसमें अधिक आनंद हम आ, लेते हैं जिस 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 तरह से मान लो जो पहले 4 रूप ध्यान की अवस्था है, प्रीति, सुख और एकाग्रता की जब हम बात करते हैं, खासतौर से प्रीति और सुख की दूसरे और तीसरे ध्यान की अवस्था जिसको हम कहेंगे, तो मुदिता एक प्रकार से दूसरे और तीसरे ध्यान की अवस्था है। प्रीति और सुख, एकाग्रता जब हम बात करेंगे तो एक प्रकार से वो उपेक्षा के जैसी है। तो इस तरह से हमने सुख और प्रीति, जहाँ निवरण नहीं है, जहाँ नकारात्मकता नहीं है, जहाँ केवल बहता हुआ आनंद है, नित्य रूप से विकसित होने वाली प्रीति है, उस तरह से हमने देखना चाहिए। यानी हम इस रूप ध्यान की अवस्था को हम मान लो नीचे से ऐसी, यानी पानी ऊपर आ रहा है झरने के जैसा, या जो कमल है वो लबालब पूरी तरह से पानी में भरा हुआ है, इस तरह से हम देखते हैं। तो संतुष्टि की, आनंद की, प्रीति की ऐसी यह भावना है। और जिस तरह से करुणा में हमने 6 चरणों में अभ्यास किया, करुणा विकसित की, उसी प्रकार से 6 चरणों में हम मुदिता विकसित करते हैं। तो प्रथम चरण में हम स्वयं के प्रति मैत्री करते हैं, मुदिता ब्रह्म विहार में। यानी जैसे आमतौर पर मैत्री भावना, मैत्री ब्रह्म विहार या करुणा ब्रह्म विहार में हम करते हैं, उसी प्रकार से हम प्रथम चरण में स्वयं के प्रति मैत्री करते हैं। दूसरे चरण में जो बहुत आनंदी है, आनंदी रहता है, ऐसे व्यक्ति को चुने। यानी निश्चित ही कुछ लोग सदा आनंदित रहते हैं, भले उनके जीवन में दुख रहे, लेकिन वो सदा मुस्कुराते रहते, हैप्पी रहते। तो ऐसे जो लोग हैं जो बहुत सकारात्मक है, जो सदा आनंदी रहते हैं, जो सदा फल फूल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में हम दूसरे चरण में उनके बारे में सोचें और उनके ऊपर मुदिता भावना विकसित करें कि जो हमें आसान हो सकती है। जो गुणी हो, जिसका आप सम्मान करते हैं, आपके कल्याण मित्र, आचार्य, उनके गुणों पर आप चिंतन करते हैं, उनको भी हम दूसरे चरण में ले सकते हैं कि जो बहुत सकारात्मक है, सकारात्मक कार्य कर रहा है, आनंदी है, प्रमुदित है, जो गुणी है, ऐसे व्यक्ति को हम ले सकते हैं और आपका सुख बढ़ता रहे, आपके सुख की वृद्धि हो, आप प्रगति करो, आप समृद्ध हो, आपका यश, वैभव, कीर्ति, आनंद, सम्मान सदा बढ़ता रहे, इस प्रकार की कामना हमें करनी है। यानी जब हम दूसरे चरण में किसी आनंदी व्यक्ति के बारे में, जो सकारात्मक है, गुणी है, इसके बारे में अगर हम मुदिता में चिंतन करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका सुख बढ़ता रहे, आपके सुख की वृद्धि हो, आपका सुख बढ़ता रहे, आपके सुख की वृद्धि हो, आपकी प्रगति हो, आप समृद्ध बने या आपकी समृद्धि हो, आपका यश, वैभव, कीर्ति, आनंद, सम्मान बढ़ता रहे, आपका यश, वैभव, कीर्ति, आनंद, सम्मान बढ़ता रहे, इस प्रकार से हम कामना कर सकते हैं। और आचार्य बुद्धघोष कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि आपका कल्याण मित्र हो सकता है
या आपके आचार्य हो सकते हैं, जिसे आप जानते हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो आनंदी या खुश मिजाज व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि वो हमारा मित्र रहे, दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है कि जिसे आप सदा आनंदी देखते हैं, सकारात्मक देखते हैं, तो वह एक आम इंसान भी हो सकता है कि जिसे आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उनकी सकारात्मकता देखने से ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो सदा पॉजिटिव, कितनी भी उनके जीवन में कठिनाइयाँ आ जाए, सदा मुस्कुराते रहते है ना। यानी जब मैं युवा था, अमुक सिद्धि भी यहाँ पर है, हम चार्ली चैपलिन के मूवीज देखते थे। चार्ली चैपलिन जो है, कितनी भी कठिनाई उनके जीवन में आ जाए, वो सदा हैप्पी रहते है ना। उनके बहुत सारी मूवीज जो है, एक्सट्रीम डिफिकल्टी, बहुत कठिन उनके जीवन में दुख बताया जाता है, लेकिन वहाँ भी वो संतुष्ट रहता है, हैप्पी रहता है, दूसरों को हैप्पी करते रहता है ना। तो ऐसे कुछ लोग रहते वाकई में कि वो जीवन में सदा सुखी रहते, सदा आनंद, कुछ भी हो जाए वो जिंदगी से नाराज नहीं रहते, है ना। जिंदगी को शिकायत नहीं करते, लोगों को शिकायत नहीं करते। ऐसे लोग हो सकते हैं, तो उनको देखकर भी हम प्रमुदित हो सकते हैं, उनके आनंद में हम आनंद ले सकते हैं। तीसरे चरण में हम हमारा नज़दीकी मित्र है, उसे हम लेते हैं और उसके गुणों के बारे में चिंतन करते हैं, उसके भी सुख की वृद्धि हो, उसकी भी प्रगति हो, उसका भी विकास हो, उसका भी यश कीर्ति बढ़ती रहे। इस तरह से हम तीसरे चरण में देखते हैं। चौथे चरण में हम त्रयस्थ व्यक्ति, न्यूट्रल पर्सन जिसको हम कहेंगे, आप उससे परिचित हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते, उसमें रुचि निर्माण करें, उसके गुणों के बारे में सोचें, और वह भी, उसके भी सुख की वृद्धि हो, उसके भी गुणों का विकास हो, उसकी कीर्ति बढ़े, सम्मान बढ़े। इस तरह से हम चौथे चरण में मुदिता विकसित कर सकते हैं। और पांचवा चरण कि जो हमें नापसंद है, आपका बैरी है, जिससे आपका जमता नहीं है, आपको नहीं भाता, तो उस व्यक्ति के बारे में भी हमने सोचना है और उसके आनंद में भी आनंद लेना है। अब ये थोड़ा कठिन हो सकता है ना। जो हमें नापसंद व्यक्ति है, जो हमें नहीं भाता, उसका आनंद हम कैसे सोच सकते हैं, है ना। तो यहाँ एक प्रकार से हमारी कसौटी है। तो जब भी ऐसे लगे कि ये थोड़ा कठिन है, तो वापस स्वयं के ऊपर मैत्री करो, सकारात्मकता निर्माण करो, अपना एंगल चेंज करो, दृष्टिकोण चेंज करो, है ना। और उसकी भी सुख की वृद्धि हो, वह भी आनंद रहे, उसकी भी कीर्ति बढ़े, उसका भी सम्मान हो, इसके बाद उसका पुण्यानुमोदन, कुछ तो उसमें गुण हो सकते हैं, तो उस गुणों का विकास हो, उसका भी पुण्यानुमोदन, उसने भी कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किया होगा तो उसका पुण्यानुमोदन। इस तरह से हम पांचवें चरण में जो हमें नापसंद व्यक्ति है, इसके ऊपर हमें मुदिता भावना करनी। और छठा चरण कि अपनी मर्यादा को विकसित करें, सभी का पुण्यानुमोदन करें, हम स्वयं आनंदी व्यक्ति या हमारा नज़दीकी मित्र त्रयस्थ व्यक्ति और हमारा नापसंद व्यक्ति, सारे चारों लोगों के जीवन में सुख की वृद्धि हो, उनका यश बढ़े, उनकी प्रगति हो, उनकी कीर्ति बढ़े, उनका सम्मान बढ़े, इस प्रकार की भावना करनी है। और दुनिया में सभी लोग, सभी की इच्छाएं पूर्ति हो रही है, सभी आनंदी है, सबकी सुख की वृद्धि हो रही है। इस तरह से हमने देखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि सकारात्मक गुण और अच्छाई किसी की मालकियत नहीं होती, यानी सकारात्मक जो गुण है या अच्छाई किसी की मालकियत नहीं है, क्योंकि केवल बुद्ध में ही रहेंगी, बाकी लोगों में नहीं रहेंगी, या इन हमारे आदर्शों में रहेंगी, ऐसा नहीं रहेगी, है ना। जो सकारात्मकता है किसी एक विशिष्ट वर्ग की, विशिष्ट समाज की,
विशिष्ट व्यक्ति की मालकियत नहीं रहती, वह मानवता की होती है ना। तो अच्छाई कोई भी विकसित कर सकता है, हर एक में अच्छाई हो सकती है। तो उस दृष्टिकोण से हमने लोगों में अच्छाई देखनी चाहिए और हम सभी लोगों की अच्छाई बढ़े, हम सभी लोग सुखी बने, समृद्ध बने, इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो मुदिता के शत्रु भी हम देख लेते हैं। तो जिसे हम नजदीकी या समीपवर्ती शत्रु कहेंगे। तो नजदीकी शत्रु कौन है? ऊपरी आनंद या ऊपरी तौर से सकारात्मक दिखाई देना, लेकिन भीतर से नहीं, दिखावा करना। ऊपरी तौर का आनंद जिसको हम कहेंगे। दूसरे के प्रति आप इतने सकारात्मक नहीं होते। छुपी तारीफ या झूठी तारीफ, चापलूसी जिसको हम कहेंगे, चमचागिरी कहेंगे, व्यक्ति पूजा कहेंगे, ऊपरी उल्लास कहेंगे, भावुकता कहेंगे, ये सारे एक प्रकार से समीपवर्ती या नजदीकी शत्रु मुदिता के हैं। ऊपरी आनंद, झूठी तारीफ, दिखावा करना, दूसरों के प्रति सकारात्मक ना होना, चापलूसी करना, चमचेगिरी करना, व्यक्ति पूजा करना, ऊपरी उल्लास या भावुकता, यह मुदिता के नजदीकी शत्रु। यह अगर भावना हम में है तो हम सच्चे रूप से मुदिता विकसित नहीं कर रहे, हम दिखावा कर रहे हैं, यानी हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। और मुदिता के दूर के शत्रु, दूरवर्ती शत्रु जिसको हम कहेंगे, वह समझने को थोड़ा सा आसान है। ईर्ष्या, जलन, अप्रीति जिसको हम कहेंगे। ईर्ष्या, ईर्ष्या, जलन, अप्रीति। ईर्ष्या को कहा गया है कि मानो यह द्वेष और आसक्ति या लोभ का मिश्रण है। ईर्ष्या में लोभ और द्वेष, मुझे चाहिए लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, दूसरों को मिल रहा है, तो फिर द्वेष आता है। उसने कुछ किया भी नहीं है आपको, फिर भी मुझे न मिलते हुए अन्य लोगों को मिल रहा है ना। तो इससे हमें ईर्ष्या निर्माण होती है। तो उसमें तृष्णा भी है और द्वेष भी है, घृणा भी है। तो घृणा में खास तौर से तुलना होती है, नकारात्मक तुलना होती है, कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है। तो इसे लोगों के प्रति घृणा निर्माण होती है। ऐसा कहते हैं कि मुदिता यह रत्न संभव बुद्ध का गुण है। सुंदरता का आनंद लेना, संस्कृति से रहना, विपुलता या प्रचुरता, उस दृष्टिकोण से रत्न संभव बुद्ध को देखा गया है। तो यह एक प्रकार से रत्न संभव बुद्ध की स्वभाव है। जैसे मैंने कहा कि जिसका अगर स्वभाव छिद्रान्वेषी, नकारात्मक देखने वाला है, तो उसके लिए उपाय के रूप में, उसे उपचार के रूप में हम मुदिता भावना विकसित कर सकते हैं। तो उसने प्रयास करना चाहिए कि मुदिता विकसित करे। और जैसे मैंने कहा कि रत्न संभव का यह गुण है कि सुंदरता का आनंद लेना। तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारी अच्छी चीज़ें घटित होती रहती। यहाँ जब हम आए तो कितना सुंदर निसर्ग है, पेड़ पौधे, पंछी है यहाँ पर, है ना, शांति है यहाँ पर। तो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का आनंद लेना, इस तरह से हम सोच सकते हैं। या सकारात्मकता अन्य लोगों में देखना, तो उस दृष्टिकोण से अपने आप को
हम प्रशिक्षित करते हैं और हम लोगों का पुण्यानुमोदन करते हैं। तो मुझे लगता है कि अ, उससे हम यह इस प्रकार की भावना विकसित कर सकते हैं और इस तरह से अगर हम करते रहेंगे कि अन्य लोगों के जीवन जीवन में जो आनंद है उसे हम अपने जीवन में आनंद अगर निर्माण कर पाए, इस तरह से क्या मतलब एक प्रकाश से हम दूसरे प्रकाश हम ले रहे हैं, इस प्रकार से हम सारे लोग प्रकाशित होते हैं तो उसे एक नए समाज की निर्मिति हो सकती है। तो उस दृष्टिकोण से हमने प्रयास करना चाहिए और दुनिया में प्रकाश निर्माण करना चाहिए, है ना। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो पुनः एक बार आप सब लोगों ने शांति से मुझे सुन लिया, इसलिए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।